तकरीबन 8 to 9% जो है ना आर्जिलेशियस क्ले हम यूज़ करते हैं, 13% सिलिका सैंड यूज़ होती है, ठीक है। मेन हमारा जो है ना 70+ वो हम लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आ जाता है सीमेंट प्लांट के लिए हम लीज एरिया वो एक्वायर करते हैं, ठीक है। मैं प्रोसेस, अच्छा उसके बाद लीज के लिए आपने DMD से मतलब जो है ना क्रिएटिव माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट से वहाँ से आपने यानी कि वो लीज का अप्लाई किया, आपको परमिट मिल गया। फिर ऐसे होता है कि जब आपको लीज हमें अलाट होगी उसके बाद हमने क्वारी ऑपरेशन स्टार्ट करना है। अब क्वारी ऑपरेशन को जो आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे फिर हमने प्रोसीजर, यहाँ इस क्वारी पे हमारा बिल्कुल अपोजिट है कि क्वारी ऑपरेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल टू डाउनवर्ड, ठीक है। टॉप से आप स्टार्ट करते हैं, पहले आप असेसमेंट कर बनाते हैं, अपनी टॉप पे अप्रोच बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आपको पता लग गया कि हमारा रिजर्व है लाइमस्टोन का, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद आपने असेसमेंट की, आपने डेवलपमेंट की, आप अप्रोच बन गई, हम वहाँ पे पहुँच गए टॉप पे। अच्छा, टॉप से फिर आपने बेंचेस की शक्ल में जैसे स्टेयर होती है ना, स्टेप बाई स्टेप नीचे आती है, ठीक है। स्टेयर की शेप में आपने स्टेप बाई स्टेप बेंच हाइट वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मीटर की भी हाइट रखती है, ठीक है। स्टेप बाई स्टेप आपने नीचे आना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लांट का RL हमारा वो 281 मीटर है रिड्यूस लेवल। ये आवाज़ सब तक जा रही है प्लीज़? प्लांट का RL हमारा जो रिड्यूस लेवल है वो है 281 मीटर। हमारी जो ये न्यू क्वारी है, ये न्यू साइड क्वारी की, इसका जो हमें लाइमस्टोन टच किया हमने, ठीक है, ये एक्सीडेंटल क्वारी है, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम बने क्वारी, ठीक है, 2012 में, तो हम इस साइड में। अच्छा, यहाँ पे हमें लाइमस्टोन मिला 560 मीटर, ठीक है। अब दरम्यान में आप देख लेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, तकरीबन 300 मीटर। अच्छा, अब इस साइड पे हमने क्या किया कि हम टॉप से नहीं स्टार्ट किया। टॉप पे जो हमारे मेन जो मैसिव लाइमस्टोन था स्केसर, ठीक है, जो लाइमस्टोन की ऐसे डिपॉजिट है तो यहाँ पे स्टार्ट। अच्छा, ये स्टार्ट रेंज का एरिया सारा, ये हमारा एरिया जो ये जेलम से स्टार्ट होता है और ये 175 किलोमीटर के एक लॉन्गिट्यूडनल जो है ना वो स्टेप में जो है ना वो एग्जिस्ट, जेलम से स्टार्ट होता है और कालाबाग तक आता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे स्टार्ट रेंज में एग्जिस्ट करता है एरिया। हमने क्या किया, जो जहाँ पे हमें लाइमस्टोन टच हुआ, हिट हुआ, वहीं से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। कि प्रॉब्लम ये था कि जो नेचुरल फिनोमेना है, जो रूटीन वर्क है, कि इधर से प्लांट की इरेक्शन होती है, स्टार्ट होता है प्लांट, सीमेंट प्लांट की इरेक्शन, दूसरी साइड से पैरेलल क्वेरी की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। लेकिन यहाँ पे ये था कि हमारा 2012 में इशू बना, पुरानी क्वेरी जो वेल डेवलप्ड क्वेरी थी 1964 से स्टार्ट की, 2012 में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। प्लांट ऑपरेशन में था, प्रोग्रेस में था, प्रोसेस में था, क्वेरी हमारी अंडर डेवलप थी। इट वॉज अ टफ टाइम, टफ टारगेट। अब ये था कि डेवलपमेंट भी करनी थी, साथ हमने प्रोडक्शन, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलाना बहुत डिफिकल्ट था, स्पेशली माइनिंग इंजीनियर की हमारे लिए बहुत टफ जॉब। साथ साथ अपने 10,000 टन जो है ना वो प्रोड्यूस करके भी देना। फिर यहाँ पे क्वालिटी का इशू था। अच्छा, ये 550 मीटर जो RL यहाँ से हम स्टार्ट लेके हमारा जो मैसिव लाइमस्टोन जो मेन डिपॉजिट था वो पड़ा हुआ था 721 किलोमीटर जिसके सर लाइन, ठीक है, जिस जहाँ पे हमने जाना था, जो हमारा टारगेट था। अब 551 मीटर पे हमें इश्यूज़ आए क्वालिटी के, ये आपसे डिस्कस करना चाहिए, तो आपके रहते हैं। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्शन भी देनी है, ये डायरेक्टली आपसे करवाना है, हमें माइनिंग हमसे करवाना है। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्शन भी देनी है, क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है, सेफ्टी के बहुत इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये जो हमें जो 551 मीटर के लाइमस्टोन मिला, ये एक्चुअली इसका ओरिजिन नेचुरल ओरिजिन नहीं था, ये एरोडेड लाइमस्टोन था जो डिपॉजिट हुआ एक नाले टॉप से, एरोडेड हुआ, एरोडेड आपने पड़ी है ना, एरोडेड हुआ बारिशों के साथ वेदरिंग, और वो आके नाले में डिपॉजिट हुआ। 721 मीटर पे RL पड़ा हुआ है लाइमस्टोन, वो जो नीचे 551 पे मिला ये हमें एरोडेड लाइमस्टोन मिला, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और क्वालिटी के इश्यूज़ थे, हाई सिलिका इंक्रीज का इशू था, MG जैसे कहते हैं मैग्नीशिया, ठीक है, क्योंकि सीमेंट प्लांट भी बिल्कुल हमारे एक कह लें एक जैसे फीमेल बैठी हैं, जैसे आप सालन तैयार करते हैं ना, जब भी आपने खाया बिरयानी,
बिल्कुल ऐसे ही आपने हर चीज़ वेल कैलकुलेटेड डालनी है इसके अंदर, ठीक है। मिर्च मसाला नमक हर चीज़ बिल्कुल कैलकुलेट करनी है, क्योंकि किलन जो चलता है इसको बिल्कुल आपने आपके रिक्वायर्ड सर्टेन जो उसके रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें मटीरियल देना है, और ये डायरेक्टली हमारे माइनिंग इंजीनियर से करेंगे। अच्छा यहाँ पे फिर हमें आर्टिफिशियल क्ले का इशू था, क्योंकि जो हमें लाइमस्टोन मिला एरोडेड था, यहाँ पे मिक्स लाइमस्टोन, ठीक है। काफ़ी सारे इश्यूज थे। अच्छा हमने क्वालिटी को भी यानी कि मेंटेन रखना था, फिर क्वांटिटी को भी मेंटेन रखना था, तो ये हमारे इश्यूज थे दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह पाक ने शुक्र किया, मेहनत तो की है, 18 घंटे 18 आवर्स भी हमने काम किया। इवन के मतलब साहब हमारी ये लास्ट है, मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट तो ये है कि आप ब्लास्टिंग जो है ना हम इंटरनेशनल वो दिन में करते हैं, सूरज गुरूब होने से पहले नहीं कर सकते, और सूरज गुरूब होने के हम रूल बता रहे हैं, सूरज गुरूब होने के बाद नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने शाम के बाद ब्लास्टिंग की और मैंने खुद उसको होल्ड किया। अब ये बाईपास किया हमने रूल, जो इंटरनेशनल रूल था उसको हमने बाईपास किया, लेकिन यह कि सिर्फ था हमें जो हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन थे उन्होंने टास्क दिया कि अब ऐसी है कि क्वारी यहाँ पे शिफ्ट हुई है, अब क्वारी का मटीरियल आपने पूरा करना है, 5 लोग कार्रवाई लोग आपने इसको मेंटेन करना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का इशूज़ था। अच्छा अब ठीक है आपने थोड़ी सी प्रोडक्शन मेंटेन की है, क्वालिटी के इशूज़ आ रहे थे। अब यहाँ पे आके ना मैंने जो खुद 2 काम किए यहाँ पे आके कि सबसे पहले वो जगह वो एरिया तलाश करें जहाँ पे डिगिंग ईजी हो, ठीक है, कास्ट कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है, जहाँ पे डिगिंग ईजी हो, ठीक है, और प्रोडक्शन वहाँ से मैक्सिमम हो जाए, और दूसरा लाइमस्टोन की वो क्वालिटी हो जो कि प्लांट को खुद जाए, ठीक है, उस एरिया की तरफ जाया जाए, वो सर्चिंग की रैकी की, ठीक है, और पैदल ऐसे जगहों से मतलब ये कि जहाँ पे बड़े मिसहैप भी हुए, कैसे कई ऐसे, क्योंकि ऊपर आप देखें पूरे जंगल है, कई ऐसी जगह था, तो कई दफ़ा ऐसे हुए कि वो एक जो मैं अकेले टर्निंग कर रहा था और बस लकीली आगे से देखा तो वहाँ की केव काफ़ी है, बड़ी है, वो स्केस लाइन है ना हमारे बड़े बड़े बोल्डर फार्म में, केव में से 3-4 टेक निकले अचानक, शुक्र है मेरी बड़ी टायर नहीं किया अलहमदिल्ला। तो बड़ा ये भी मतलब माइनिंग में को ये थोड़ा सा सोच के आना चाहिए, फिर मेरी बैठने ये थोड़ा सा टफ क्या है, डिसाइड नहीं कर रहा आपको रिट्राइड नहीं कर रहा है, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर हो के आपने आना यू वांट टू जॉइन इन पार्लियामेंट। तो फिर लकीली हमने तकरीबन 7 साल की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्टिविटी मेरे साथ है, ठीक है, मेरी एक्टिविटी भी मेरे साथ मतलब मेरे साथ शाना बचाना मिल के काम किया, ठीक है। इस सारे ज़िम्मे में हमारे ईडी ऑपरेशन एग्जेक्टिव डायरेक्टर ऑपरेशन कसीम सिद्दीकी साहब उन्होंने जो है ना खुद सपोर्ट किया, क्योंकि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट के बगैर जो हम थे, ठीक है ना, हम थे ना कि इंडिपेंडेंट एक आदमी भी सब कुछ पता कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, इट्स अ टीम वर्क, उन्होंने फुल सपोर्ट की, ठीक है। अच्छा एक तो हमें मिल गया एरिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसको वो हमें मिल गया लुकाट फार्मेशन में। अब फार्मेशन में थोड़ा सा बता दूँ, सबसे टॉप पे, क्योंकि 60 रेंज आपको पता चल गया, ये 60 रेंज के एरिया 175 किलोमीटर, ठीक है, ये जैनशिन का। अच्छा 60 रेंज के टॉप पे जो हमारी इस एरिया की फॉर्मेशन है जियोलॉजिकल, वो है टॉप पे हमें स्केसर लाइन मिल रहा है, ठीक है, टॉप पे स्केसर लाइन में मैसिव लाइन हार्डनेस 2.5 to 2.7 इसकी हार्डनेस जा रही है, ठीक है, क्योंकि लाइमस्टोन कैल्साइट में आता है, टार जिप्सम कैल्साइट। अच्छा उसके बाद आ जाता है पटाला शेल, ठीक है, पटाला शेल आ गई, पटाला शेल जो कोल ऊपर बिल्कुल एडजेसेंट होती है। अच्छा ये भी चाहिए हमें सीमेंट में, ये पटाला शेल भी चाहिए, पटाला शेल के नीचे हमें लुकाट फार्मेशन मिल रही है, ठीक है, लेकिन ये हमारा प्लस पॉइंट है कि हमें लुकाट फार्मेशन, क्योंकि मैसिव लाइन सॉरी स्केसर लाइन जो है ना वो हार्डनेस हार्ड भी है, मैसिव भी है, उसमें ड्रिलिंग ग्लासें ज़्यादा चाहिए, जो हमें लुकाट फार्मेशन मिली है वो इतना लूज़ है कि हम डायरेक्ट उसको हमारी 450-400 एक्सीलेटर भी कर लेते हैं बगैर हैमरिंग के, बगैर ड्रिलिंग ग्लास के, लेकिन ये हमारा प्लस पॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम उसी साइड पे गए हैं, उसी एरिया को डेवलप किया है, वहाँ से हमें कामयाबी हुई है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब लुकाट फार्मेशन के बाद इसके नीचे अंगू फार्मेशन, अंगू फार्मेशन ये खैर मटीरियल है, लेकिन ये फार्मेशन अंगू फार्मेशन के बाद बागा वाला फार्मेशन है, ठीक है, बागा वाला फार्मेशन के बाद फिर आ जाती है आपकी जिताना हाँ जिताना फार्मेशन, जिताना के नीचे सर मैं कहीं से गलत हूँ आपका सब्जेक्ट, जिताना के नीचे कुसा क्या है, कुसा फार्मेशन आप पढ़ेंगे ये क्या में आप पढ़ेंगे,
कुसक फॉर्मेशन के नीचे आ जाती है आपका केवड़ा सैंडस्टोन, केवड़ा फॉर्मेशन कुसक के नीचे मेरे ख्याल आती है, कुसक नीचे। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 2000 अक्टूबर 2013 से हमने ये प्रोपोजल स्टार्ट किया। नाउ अब इस टाइम पे मैं ये कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इस क्वारी से, इस डिफ़िकल्ट क्वारी से, मुश्किल क्वारी से, जहाँ पे आरएल का भी डिफरेंस है, क्वालिटी का भी डिफरेंस है, लेकिन प्लांट कहाँ पे सरफेस पे लगा हुआ है, ज़मीन पे लगा हुआ है, मटेरियल हमारा आसमान पे पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी एंड क्वालिटी को मेंटेन रखना इट्स अ टफ जॉब, रियली इट्स अ टफ जॉब, और ये डायरेक्टली हमसे कंसर्न, हमसे रिलेटेड है, माइनिंग इंजीनियर से। तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एज स्ट्रांग, ठीक है। तो यहाँ पे अब आके हम अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 12,000 मीट्रिक टन टेडी का हमारी रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब पहले हमारी सिंगल लाइन थी 6,700 टन पर डे क्लिंकर की, अब रिवर सीमेंट जो है ना वो लाइन 2 की तरफ जा रहा है, उसकी कैपेसिटी 10,000 टन पर डे, मीट्रिक टन पर डे पे है। उसके लिए फिर इसी जो 12,000 टन है, ये हमारी प्रोडक्शन 12,000 टन पर डे की डबल हो जाएगी, 25,000 टन पर डे की चली जाएगी। लेकिन ये है कि अब क्वारी इतनी डेवलप हो चुकी है कि अब 25,000 पर डे हमें कोई इशू नहीं है। आज मेरी जीवन साहब के साथ हमारी जनरल मैनेजर से मीटिंग हो रही थी, उन्होंने फिर यही मतलब क्वेश्चन किया कि हम 12 टन पर आवर का ऊपर क्रशर लगा रहे हैं। क्रशर वो होता है जो लाइमस्टोन का मटेरियल आता है, वो मैसिव फॉर्म में होता है, ठीक है, 1 to 1.5 मीटर बोल्डर और उसको मिक्स मटेरियल भी होता है, ठीक है। तो उसको फिर क्रशर में तकरीबन 2.5 इंच इतना, या 2 इंच इतना मतलब डिसइंटीग्रेट करके वो फिर आगे जाता है फ्रामिंग में। तो क्रशर अब हम प्लान कर रहे हैं दूसरा, एक क्रशर हमारे 1200 टन पर आवर का लगा हुआ है ऊपर, दूसरा हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये वो जान बता रहा हूँ, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो आप यू हैव टू डू इट इन फ्यूचर, ये आपने करना है, ठीक है। तो अब वो लोकेशन भी, अब उस क्रशर के बारे में सुने, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ओवरऑल मुल्क की हालात, सारी कंपनीज पे उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमारे रिवर सीमेंट पर उसका बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। जो हमारी डिस्पैच, सीमेंट की डिस्पैच, सीमेंट सेल होता है, जो हमारे प्लांट की डिस्पैच पीछे 8,000 9,000 टन पर डे हो रही थी, वो अब आ गई है ओनली 2,000 टन, 80 टन पर डे। आप समझ सकते हैं कि कितना ग्राफ नीचे आया है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। अब हमें मैनेजमेंट ने टास्क दी है कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। अब मैनेजमेंट ने हमें टास्क दी है कि यू हैव टू डू ऑल दी वर्क बाय योर ओन सेल्फ। अब हमने क्या करना है, अपने क्रशर की जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी खुद ही करनी है, जबकि पहले हम बाहर से कोई कंपनी जो भी जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कंपनी उसको हायर करते हैं। अब हमने ये जॉब भी खुद करना है, ठीक है। अब हमने उसके बाद सारा स्ट्रक्चर वर्क, उसका टोटल एक्सप्लेनेशन भी हमने खुद ही करनी है, ठीक है। तीसरा ट्राई जो हमें मिला, हमने डिज़ाइनिंग भी खुद ही करनी है, क्रशर की जो स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग है वो भी हमने सिविल डिपार्टमेंट के साथ मिल के उसका कोलैबोरेशन के साथ हमने खुद ही करना है, ठीक है। और ये बड़े टफ जॉब है, ये डायरेक्टली हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, वो कहते हैं कि ये करें आप, डू इट, ये आप नहीं करते हैं हम, और ना कंपनी कोई डिज़ाइनिंग कंपनी हायर कर सकते हैं, ना हम जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कंपनी कर सकते हैं, आप नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा फेमिलियर होना चाहिए, अभी हम किस जोन में, किस टाइम पे हमारा मुल्क जो है ना वो सर्वाइव कर रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस। अब कल आपने फील्ड में जाना है, क्योंकि मैं अपना कल जो है ना पास वो आपने देख रहा हूँ, तो आपने जब फील्ड में जाना है ना, तो आपको पहले ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप हमें किस तरह का माइंड सेट लेके जाए, ठीक है। वो चीज़ नहीं है कि अब तो आप ये भी कह रहे हैं कि इनके ड्राइवर भी ले लें, ठीक है। ड्राइवर जो मिले हो ना, वो कह रहे हैं यार ये भी स्किप करें, डाउन साइजिंग करके ना बंदों को कम करके टेक्निक का, बस सिर्फ एक बंदे से 2-3 की जिम्मेदारी हमें काम। तो ये सिचुएशन है, तो इस वजह से फुली प्रिपेयर होकर जाइएगा, इंशाल्लाह फ्यूचर बेहतर होगा, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट ये है कि माइनिंग आपके लिए मैं थोड़ा सा ये एक क्या लूँ ग्रीन सिग्नल दे दूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब से एज़ कम्पेयर टू ऑल हमारी माइनिंग की जॉब्स, माइनिंग फील्ड की, माइनिंग सेक्टर की जॉब अभी भी स्टिल बेहतर है उनसे बेहतर है कि कम से कम 10 में से अगर कंपैरिजन करें, 10 में से हमारे 6 से 7 बंदे जो है माइनिंग में,
वो पास होने के बाद कहीं ना कहीं इन हो जाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम बात है। तो बाकी ये कि रिस्क के बारे में परेशान कभी ना होगा, ये इसमें जाने वाला चलता रहता है इंसान, जो अल्लाह पाक ने कदर में लिखा है। तो मुझे खुशी है कि इस तरह चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा परेशान। हमारी तो एक ही क्लास फेलो थी वो भी माशाल्लाह इस टाइम डेस्केट में है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़, अगर खुल के पूछे, मतलब जो भी आपका जहन में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है जी पूछे। जी जी हाँ हाँ, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। ये हमने 2016 में ना, पहले हमारा 2013 से, मैंने कहा ना अक्टूबर 2013 से हमने स्टार्ट किया। पहले हमारी ट्रांसपोर्टेशन फ्राम क्वारी टू क्रशर हमारे नीचे था, एक कन्वेयर सिस्टम नहीं था। हमने ट्रांसपोर्टेशन की बाई रोड, ठीक है, डंपर्स के थ्रू करते थे ट्रांसपोर्टेशन। और 12,000 टन फ्राम क्वारी फेज टू प्लांट, ये तकरीबन 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 6 किलोमीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। फिर वर्टिकल एलिवेशन आप देख लें कि 281 पे आ रहा है, 281 मीटर पे प्लांट है, 550 पे क्रशर है, 551 पे हमारे पैसे शुरू हो रहे हैं। अब उस वर्टिकल डिफरेंस और उतने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डेली बेसिस पे हमने 12,000 टन प्रोड्यूस करना है। डिफ़िकल्ट भी था, रिस्की भी था। हमारा एक्सीडेंट भी हुआ है क्योंकि बड़ा शार्प ग्रेड है। जब आपने ना इतने कम डिस्टेंस पे उस RL पे जाना है, डेफिनेटली आपने ग्रेड ज़्यादा देना है। आपने मोटर में देखा 7% की तरह ग्रेड लिखा, हमारा कई जगह पे 9% भी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अब हमने वो करना बायो कारपोरेट दूसरों का हमने रोड मेंटेन करना। 2016 में फिर हमने अपने ED ऑपरेशन एक्सेप्टेड डायरेक्टर ऑपरेशन के साथ मिलके ये प्लान किया, सर क्यों ना हम प्रेशर ऊपर इंस्टॉल करें, ठीक है, प्रेशर ऊपर इंस्टॉल करके उसको साथ बेल्ट कन्वेयर लगा दें, ठीक है। एक तो हमारा सेफ ऑपरेशन हो जाएगा, सबसे पहले जो पॉजिटिव सेंस में सेफ ऑपरेशन हो जाएगा, और कास्ट कंट्रोलिंग फैक्टर्स, ये भी बड़ा मैटर है। किस पे नहीं, जो एक होता है कैपिटल कास्ट, दो चीज़ें हैं ना, एक होता है कैपिटल कास्ट, एक होता है ऑपरेशन कास्ट। कैपिटल कास्ट इसकी ज़्यादा हुई है, नो डाउट। अब लग गया 2016, 2024 चल रहा है, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये अपनी कास्ट पूरी कर चुकी है, अब प्लस पॉइंट भी चल रही है, अब ये बोनस भी चल रही है, ठीक है। अपनी कास्ट जो है ना तकरीबन 34 मिलियन के करीब, अब वो अपनी कास्ट पूरी करके ये प्लस पॉइंट भी चल रही है। तो आप देख लें अभी भी सर्वाइव कर रही है। और इसके साथ अच्छा, इस बेल्ट कन्वेयर की आपको मैं एक यूनिक हाई स्पीड बेल्ट्स हैं, ठीक है, हाई स्पीड बेल्ट्स हैं। और इसकी बेल्ट की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, इतनी हाई स्पीड बेल्ट। और आप इसका ग्रेड देखें, अगर यहाँ से आप इसका ग्रेड देखें तो आपको यानी आपको ये लगेगा कि यार इतने शार्प ग्रेड में मटीरियल सस्टेन कैसे करेगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है जहन में ना कि इतने शार्प ग्रेड में बेल्ट की उसके ऊपर मटीरियल तो आना है ना, तो मटीरियल सस्टेन कैसे करेगा, वो तो स्लिप करेगा। इसी वजह से जिस कंपनी लिबो कंपनी ये चाइना की है, उसने डिज़ाइन की है, उसने ये चीज़ जहन में रख के कि यार मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। ये यहाँ पे टेक्निक्स आ गई, मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि अगर इसकी स्पीड बढ़ गई तो मटीरियल में ड्रैग होने से, स्लैग होने से बच जाएगा मटीरियल। इतनी स्पीड होगी ज़्यादा, उसने आमतौर पर बेल्ट स्पीड 1 मीटर, इसकी 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये है ये इकनॉमिकल फैक्टर, सेफ एंड इकनॉमिकल। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये माइन वगैरह जब लग जाती हैं, हम काम वगैरह करते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट आके ये बंद करवा देते हैं जी। तो हम लोग हम लोगों ने अपने पास सर्वेयर वगैरह भी रखे थे, तो हम लोग पहले भी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट को हायर करके उनसे पूछ के नहीं ये काम करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, होता भी ऐसी है कि एक जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट की है ना EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये बकायदा एक डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा DMD डायरेक्टरेट ऑफ मिनरल डिपार्टमेंट, इसी तरह EPA एक डिपार्टमेंट है जो हमें प्लांट लगाना है या लीज, स्पेशली हमारे कंसर्न, हमने जब लीज एक्वायर करनी है लेनी है, ठीक है, तो हमें 3 जगह से, बल्कि आप तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, हमने 4 जगह से परमिशन लेनी है, डायरेक्टरेट, इंस्पेक्टरेट, इन्वायरमेंटल EPA, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हम फॉरेस्ट में चल रहे हैं, गवर्नमेंट में हम 4 डिपार्टमेंट से NOC लेते हैं, ठीक है। जब वो अलाउ करते हैं ना हमें, तब हम वर्क करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। अब आपने क्वेश्चन किया कि ये वो आके हमें मतलब है कि बात, ठीक है, डिस्टर्ब करते हैं। अब पाकिस्तान में थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है कि
कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, कुछ लोगों ने खुद भी प्रोड्यूस करनी अपनी सेल्फ पे आओगे, ठीक है। जब आप फील्ड में आएंगे आपका ऐसा ऐसा ये हमारी डीलिंग है। देखिए ये हमारा लाजमी एक हमारा काम है टेक्निकल, ठीक है। जस्ट लेट्स से कि मैं क्वारी मैनेजर, मैं क्वारी का पेशेंट को, ठीक है। एक मेरा काम है टेक्निकल, एक मेरा काम है जो पब्लिक डीलिंग है, किस किस से, ट्रेड से, इंस्पेक्टरेट से, लोकल इश्यूज़ लोकल, क्योंकि जहाँ पे क्वारी ऑपरेशन होगा वहाँ पे कोल माइन होगी, वहाँ पे पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे, जैसे हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सबसे आपने डील करना है, सबसे आपने एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बना के रखनी है, ये मस्ट है, ये यू हैव टू, यानी आपने करना है। डिपार्टमेंट ने या आपके जो हायर मैनेजमेंट है आपको इंडिपेंडेंट छोड़ देना है कि डू इट, आपने करना है। यू हैव टू प्रोड्यूस 12,000 पर डे मटेरियल, ठीक है, ये आपका काम है। उनको नहीं पर कंसर्न कि आप किसी के साथ किस तरह डील कर रहे हैं, किस तरह डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका काम है, आपने करना है। तो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन इज दी बेस्ट है आपने डिपार्टमेंट के साथ। जी प्लीज़, कोई एक डिपार्टमेंट भी अगर मना कर दे यू डोंट, मतलब आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। मस्ट है कि चारों की जो फाइनल जो अप्रूवल लेटर एक ड्राफ्ट बनता है उस पर चारों डिपार्टमेंट्स के हेड के साइन होंगे, सब एरिया जोन मैनेजर या हेड है ना उसके साइन होंगे। फिर आपने डिगिंग करनी है या आपने क्वारी ऑपरेशन स्टार्ट करना है। यहाँ पे ज़्यादा इश्यूज बनता है हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इशू इस वजह से बनता है कि नो डाउट अब हमने मटेरियल ड्राफ्ट हमें कंपनी रखा ही आपने, हमने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना है। अब जहाँ पे लाइमस्टोन पड़ा हुआ वहाँ पे साथ, ठीक है, और ड्राफ्ट की बड़ी हैवी किस्म की, बड़ी कॉस्टली, और हम एक दिन में बहुत ज़्यादा दरख्तों की तबाही लगा रहे हैं। जहाँ पे डोजर में चलना है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ पे डोजर में चलना है उसने कितनी डिस्ट्रक्शन करनी है फॉरेस्ट, तो वो इशू बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हम डील करते हैं। मतलब हमने डील करना ही होता है आपके साथ, जैसे कॉपरेशन हमने डिस्टर्ब नहीं होती। हमारी ये मेन जॉब है कि हमने मटेरियल को जो है ना वो हम प्रोवाइड करने का। सर आपने जब यहाँ से माइन का काम खत्म हो जाएगा तो वो जो प्लांट्स डिस्ट्रॉय किए हैं वो दोबारा लगाएंगे? वो कर रहे हैं, बिल्कुल सही। इसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन प्लान, इसे क्या कहते हैं रिहेबिलिटेशन प्लान। ये भी सुनिए, बड़े अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी। अब ये भी EPA की तरफ से जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसकी तरफ से, और अब ये TMD ने भी शुरू किया डायरेक्टरेट में कि हमने जो एरिया डिस्टर्ब किया है, जब आपने मटेरियल लिफ्ट कर दिया, लाइमस्टोन की थिकनेस है ना इसके से चल रहा है लेट से यहाँ पे 25 से 30 मीटर, तो पार्ट फॉर्मेशन जो चल रहा है हमारा तकरीबन 70 मीटर। अब जब हम नीचे यूजलेस मटेरियल आ गया, लेट से इसी को जब आके फ्लोर पे फर्श पे आके यूजलेस मटेरियल आ गया, अब इस ग्राउंड से नीचे हमने जाना नहीं है। अब इस ग्राउंड को क्या करना है, नहीं छोड़, इस ग्राउंड को हमने प्लांट मतलब रिहेबिलिटेट करना है थोड़ा सा, और प्लांटेशन करना है हमने ऊपर की हुई है। अभी आपके पास टाइम कम है, बस की आपकी है, वहाँ क्वारी भी नहीं जा सकती। मैं आपको दिखाता, हमने यहाँ पे एनुअल बेसिस पे तकरीबन 900 से 1000 प्लांट्स वो यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। मशीनें हमारे पास होती है, छोटा सा डिप किया, और ये मेरा ख्याल है कि सबसे हट के हमारा थोड़ा सा अपने दफ्तरों को अगर प्लांटेशन को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो 100% नहीं तो 50% काम जो है ना वो रिहेबिलिटेट करें। ये हमारा एक हमारी टेक्निकल पर्सन हमारा फरीजा किया बस क्या हम रिहेबिलिटेट करें, ठीक है। तो ये नहीं अंडरग्राउंड में तो आपने रिहेबिलिटेट नहीं करना। हाँ अंडरग्राउंड का ये है ना, जैसे माइन एंट्री लगाई मतलब ये नहीं है तो माइन माउथ माइन एंट्री, ठीक है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई, आप उसका ये कर सकते हैं, रिप्लीटेट कर सकते हैं कि माइन एंट्री के ऊपर साइडों पे फ्रंट पे अपना रोड अपना जो हमारे डिस्टेंस उसको छोड़ के उसको लेफ्ट करके बाकी प्लांटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। इनके ऑफिस जैसे हैं मतलब एरिया बड़ा हुआ है वहाँ पर प्लांटेशन कर सकते हैं, ये पॉसिबल सॉरी पे तुम्हारा खर्च हो वहाँ पर हम कर सकते हैं। प्लीज़ सर, क्योंकि आपने ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की हुई फर्स्ट स्पीकिंग ये चीज़ें आपने खुद एक्सपीरियंस की हुई है, आप हमें बताते हुए तो हमें एक फिल्म जैसी लग रही है, बिल्कुल फाका है। तो आप अगर हम इसको समराइज़ करके एक समरी शो को बता दें ताकि हमें बेनिफिशियल पॉइंट्स। मैंने अभी इस सारे प्रोसेस को बड़ा सरप्राइज़ किया है, लेकिन मैं अभी दरमियान स्किप करता ना और तो आपको सही समझ ना आती। अभी मैंने बहुत सारा प्रोसेस ना एक स्टेप 1 to 3 में मतलब होता है,
जैसे MCQs नहीं होते उस तरह का मतलब आपको बताया। अगर मतलब इसको मज़ीद समराइज करो आप, फिर वो कुछ चीज़ें मिस हो गई, स्किप हो गई, मतलब मैं स्किप कर दूँ। और दूसरी सर ये जो बेल्ट आप की बात कर रहे हो, क्योंकि अगर इसकी विड्थ बढ़ाई जाए और इसकी अगर बाउंड्री बढ़ाई जाए, क्या सॉरी अगर इसकी विड्थ बढ़ाई जाए और इसके साथ ही किसकी ये बेल्ट? जो कन्वेयर बेल्ट है जो हमारे पास है, अच्छा कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। और साथ ही बाउंड्री अगर बढ़ाई जाए तो क्या ये फायदेमंद साबित नहीं हो सकता? वजह होगी इतनी आप वेट बढ़ाएंगे ना, उसका वेट, ठीक है, उसका वेट बढ़ जाएगा। दूसरा ये मैंने आपको बताया हाई स्पीड बैट्स है, इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसकी वेट बढ़ाएंगे डेफिनेटली इसको जो मोटर मतलब है वो पुल कर रही है, ठीक है, उस पर एनर्जी यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, कि कॉस्ट को कैसे हमने कंट्रोल करना है इस टाइम, स्पेशली इस रिसेंट टाइम जो मुल्की हालात हैं, इस टाइम पे तो हमारे टेक्निकल स्टाफ के ऊपर तो जिम्मेदारी भी यही डाली जाती है। इस टाइम पे हमारे ऊपर प्रेशर भी इसी चीज़ का कि जैसे भी आप बाइक कार बाइक क्रू का आपने कॉस्ट कंट्रोल करना है, ठीक है ना, डिक्रीज ठीक है। जो आप ये कह रहे हैं फिर से हमें वो इलेक्ट्रिसिटी और आपको जो पावर फैक्टर पावर यूनिट आप निकालें आप जी मेरा है 5 साल का अंडरग्राउंड माइनिंग। मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा, कैसे सॉरी क्लैपिंग किस चीज़ को हो रही है? अच्छा, आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा एज सीनियर कह लें, एज ब्रदर कह लें कि जहाँ पे आपको फर्स्ट जॉब मिले 2 साल के लिए अपने आप को मिटा दें। 2 साल के बोलते हैं क्या होगा, मैंने इंजीनियर हूँ जिला को, अब मिटा दें अपने आप, मिटा दें। ये मंसूर साहब ने हमें कहा था, पता है आप तो उसको मिले ना मंसूर साहब, हमें मुझे स्पेशली उन्होंने कहा था बेटा 2 साल के लिए अपने आप को मिटा दो, 2 साल के बाद फिर पैसे को बुला दो पीछे छोड़ दो, 2 साल के बाद पैसा आपको पीछे लगा। तो यकीन करके मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ से क्या अब अल्हम्दुलिल्लाह अब पैसा, आप यकीन करें काफ़ी ऑफर्स हैं, वहाँ से भी ऑफर आई है, अब पैसा पीछे का 2 साल बिल्कुल जी सॉरी नहीं 2 साल देखें, पता क्या स्टार्ट जहाँ से भी हो ना, अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस दी बेस्ट है। आपने आगे फर्स्ट क्लास करनी है, आपने इंस्पेक्टरेट ज्वाइन करनी है, उसके लिए मस्ट होगी कंडीशन आती है कि यू हैव टू सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो उसके लिए आपको 3 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। दूसरा एक्सपीरियंस किसी भी डिपार्टमेंट का फील्ड का वो फिक्स नहीं होता, याद रखें, कहीं ना कहीं उसकी यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं आपको उसका, और नहीं तो मैनेजमेंट तो सीखेंगे यार, उसका तो कम से कम आएगा ना। एक बंदा घर में बैठा है लाहौर से पास हो के माइनिंग डिपार्टमेंट से, एक बंदा घर में बैठा है 2 साल 1 साल, और एक बंदा कोल फील्ड में चलो 10,000 में कर रहा है, 15,000 में कर रहा है, ठीक है, तो कम से कम उस घर बैठे बंदे से वो बेहतर है जो वहाँ पे कुछ गेन कर रहे हैं। और नहीं तो पब्लिक डीलिंग तो हो रही है, उसकी मैनेजमेंट आ रही है, ठीक है, लेबर को कंट्रोल करना है जी प्लीज़। अगर भाई ये आ रहा है या तो एवरेज जो आ रहा है वो कुछ चीज़ आ रहा है, ठीक या है, तो उसका पोस्ट और ये बदल दें। पत्थर पहले जो वाली फेस से लाते हैं ना, उसका मिक्स मटेरियल है, उसका ज़्यादातर साइज 1.5 मीटर, ठीक है, 1 मीटर 0.5 मीटर, ठीक है, इसमें मिक्स मटेरियल आपकी क्रशर से जब डिसइंटीग्रेट हो सेकंड फेज में निकल बेड के ऊपर तो उसका साइज रह जाता है 2 एवरेज, ठीक है, तो फिर वो पालियार्ड एरिया इसमें नहीं को ले आओ, पालियार्ड इसमें नहीं को ले आओ। रामिल में जाते हैं फर्दर उसको फाइन, ये तो कोर्स मतलब ग्रेन हो गया, फाइन पाउडर पाउडर इसमें नहीं को ले आओ, सर आपने कहा कि आप लोग मतलब यहाँ से लाते जी प्लीज़। इस वीडियो में नहीं को ले आओ। से निकाल रहे हैं, तो आप मतलब सिर्फ प्योरेस्ट पानी निकालते हैं या फिर जो एरोडेड है वो भी आप यूज़ करते हैं? जब स्टार्ट लिया तो फिर हमें जो कुछ मिल रहा था भाई एक और बाइक को कम निकाल, ठीक है, क्वालिटी इसी का इशू है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बस करें यार, इसको उठा ही दे बेचारे की बार-बार पिक्चर ले रहे हैं। बड़ा अजीब सा टाइम होता है। अच्छा शुरू में मैं जो 2013 में जो मिला आपको यूटिलाइज किया,
ठीक है, उसके साथ ये किया इसकी तबीयत ठीक है बेचारे की, क्या हुआ बेटा? बहुत सारे बोल्डर फार्म में नींद आ रही है? जो बोल्डर फार्म में वो जो तो स्टोन थे उसको हमने सेकेंडरी ब्लास्ट किया, उसको निकाल के ना डोजर से डोज करके एक जगह पर इकट्ठा करके वहाँ पे आपने मड कैप करके, ठीक है, क्योंकि हमने लो मटेरियल था क्वालिटी मेंटेन करना, वहाँ पे मैक्सिमम हम मड कैप करके, ठीक है, इवन की 4 ब्लास्टिंग की है। वैसे नॉर्मली एक ब्लास्ट होते थे, यहाँ पे हमने 4 ब्लास्ट किया। एक्सप्लोसिव हमारी गाड़ी में फुल हुआ होता था, ठीक है, भरी होती थी हमारी जो गाड़ी थी, ठीक है, 4 ब्लास्ट एक एजेंसी वालों को ना बता देना, वो कहीं आपको उठा के नहीं चले चले। तो सर अभी आप सिर्फ क्योरस निकाल रहे हैं, अभी भी रोड निकाल रहे हैं? नहीं, अब तो हम उस लेवल पे पहुंच गए कि अब हम जिस तरह का मटेरियल चाहे हमें अवेलेबल है, ठीक है, अब तो हमें कोई इशू नहीं है, 25,000 टन पर डे यूज़ का आखिरी सवाल कर लो भाई, सब थके हुए भी हैं। ऐसी बात है। चलिए आखिरी सवाल। सर आपकी क्वेरी को डेटोनेशन सिस्टम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह क्या है? हमारे पास अभी हम कन्वेंशनल मेथड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ सेक ऑफ कास्ट कंट्रोल है, ठीक है। हमारे पास हो रहा है डेटोनेटर कार्ड, सेफ्टी फ्यूज, प्लेन डेटोनेटर, ठीक है। अब दुनिया में कहीं भी ये यूज़ नहीं होता, ठीक है। सऊदी में भी इवन के हम रिले यूज़ करते हैं, जिसे लहर भी कहते हैं आप, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हैवी का मतलब कास्ट वाइज जो है ना ऊपर चले जाते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि ये रिस्की है, लेकिन हम ये रिस्क ले रहे हैं। सिर्फ ये है कि हमारी इस टाइम पॉलिसी कंपनी की है कि किसी तरीके से कास्ट को नीचे लाओ, ठीक है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा, कुछ फैक्ट्रीज कर रही हैं, इंडस्ट्री भी कर रही है LPG, वो डिले सिस्टम, ठीक है। वो डिले सिस्टम इनिशिएशन में ये है कि आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, ठीक है, और आपका सेफ जो है ना वो ब्लास्टिंग। बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। अब आगे यहाँ पे हम लोग क्वेरी का वो देख लेते हैं नक्शा, और फिर वहाँ